काव्या मारन ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एक्चुअली, ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज अ वेरी बैड कॉल और किसी कीमत पे बनता नहीं था ये। पहले आता ना कि 100 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं पिक करेंगे इंडियन ओनर्स, अब आज जो पिक भी कर लिए गए हैं तो लोग फिर यही लिख रहे हैं यार कि शाहरुख खान को तो सबने लपेट दिया था, अब सनराइजर्स को कोई कुछ नहीं बोल रहा। बट सनराइजर्स को भी मतलब वो सवाल फेस करने ही पड़ रहे हैं। डायरेक्ट उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दे दिया है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है काव्या मारन को। द 100 लीग जहां पर उनकी टीम सनराइजर्स लीड्स जो है उसमें उन्होंने अबरार अहमद जो पाकिस्तानी स्पिनर हैं उनको खरीदा। फिर बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी कि कहीं कहीं से बातें ये आने लगी कि शायद जो है अबरार अहमद टीम में खेलते हुए ना दिखाई दे, उनको 11 में मौका ना मिले। तो किसी ने ये कहा कि शायद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी इसलिए अबरार अहमद खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अब जब पहला मुकाबला खेला गया द 100 का MI लंदन और यहां पर सनराइजर्स लीड्स के बीच में, वहां पर अबरार अहमद को डायरेक्ट पहले मैच के ही अंदर प्लेइंग 11 में मौका मिल चुका है। पहले तो इस चीज को लेकर के ट्रोलिंग हुई कि उन्होंने लगभग 2.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल क्यों किया अबरार अहमद को, और अब जब शामिल किया तो उनको डायरेक्ट 11 में जगह क्यों दी। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक बवाल छिड़ चुका है और लगातार इस चीज का जो है क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर काव्या मारन ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आप सबको पता है IPL 2008 के बाद से कोई भी IPL की फ्रेंचाइजी ने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को ना खरीदा है, ना वो खिलाड़ी IPL के किसी भी टीम में खेले हैं। तो अब जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जहां की उनकी मालकिन काव्या मारन है, वहां पर जब द 100 लीग हो रही थी तो उन्होंने अबरार अहमद को क्यों अपनी टीम में शामिल किया, ये जानते हुए कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी ऐसी लीग में नहीं शामिल हो पाया है। आप सबको बताइए कि सिर्फ पाकिस्तान के 2 ही खिलाड़ी हैं, एक अबरार अहमद रहे हैं और एक और खिलाड़ी हैं जिनको दूसरी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में शामिल किया है। ये बातें इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं, इतनी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं कि अब डायरेक्ट काव्या मारन से इसका जो है जवाब मांग लिया गया और सवाल उनसे ये पूछा गया कि आखिर अबरार अहमद को जो कि एक पाकिस्तानी स्पिनर है उनको क्यों शामिल किया गया 100 उनकी टीम में। तो वहां पर सबसे पहले तो उन्होंने ये क्वेश्चन अवॉइड किया और कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश की, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो भी एक चीज रहती है, एक मुद्दा रहता है, तो कहीं ना कहीं उस जवाब से वो बचना चाहती थी, उस सवाल से वो बचना चाहती थी। और अब उन्होंने उस चीज का जवाब इस तरीके से दिया है, उन्होंने कहा है तो मतलब सबसे पहले तो उन्होंने इस सवाल को नजरअंदाज किया और उसके जवाब में उन्होंने ये बात बोली कि जो भी उन्होंने मेंस की और वुमेन्स का स्क्वाड बनाया है उससे वो काफी ज्यादा खुश हैं और जो भी चीजें अभी तक हुई थी मतलब जो भी चीजें चल रही थी उसको देखते हुए भी उन्होंने टीम बनाया और वो उस टीम से काफी ज्यादा खुश हैं। तो अब ये देखते ही देखते ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, लगातार सोशल मीडिया पर इसकी बात चल रही है कि आखिर ऐसी चीजें क्यों हुई, ये ऐसा क्या जरूरी था कि आप पाकिस्तानी खिलाड़ी को ही एज ए स्पिनर अपनी टीम में शामिल करें। और काव्या मारन को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली चीज होती है कि आगे किस तरीके से चीजें रहती हैं, क्या अगले मैचेस से भी अबरार अहमद को खेलने का मौका मिलेगा, ये देखने वाली बातें होती हैं। जब कोई भी इंडियन फ्रेंचाइजी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए बिड नहीं कर रही है या फिर नहीं खरीद रही उनको अपनी टीम में, तो सनराइजर्स का क्या बनता था इसको लेना? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत ही शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए था किसी भी कीमत पे। आपने उसको अपनी टीम में ऐड किया है जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। एंड आई डोंट नो काव्या मारन जी ने क्यों किया है और क्या रीजन था इसका कि आपकी मजबूरी आ गई कि नहीं जी अबरार को आपको टीम में लेना है। और ये जहां भी लैंड होता है ना, वहां जाके चाय का कप लेगा, स्टोरी लगा देगा। बदतमीजी इनके यहाँ पे पागलपंती फैली हुई है। जहां ये लैंड होता है क्रिकेट खेलने के लिए जो मौका मिलता है, जब भी से श्रीलंका जिम्बाब्वे जैसी टीमों के यहाँ ये जाते हैं और यही हरकतें करनी चालू कर देते हैं। IL T20 में 1-2 टीमें हैं जो UAE की खुद की है, बाकी सारी इंडियन इन्वेस्टर है, वहां पाकिस्तानी नहीं होते। निशान ILT के अंदर सारी टीम है, आप अगर दुबई कैपिटल्स हैं, आप अगर बात करोगे तो वहां पे गल्फ जायंट्स हैं, अबू धाबी नाइट राइडर्स हैं, ये सारी टीमें हैं। वहां पे एक टीम है जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बिड कर लेती है, वो है डेजर्ट वाइपर्स, जो कि IPL की फ्रेंचाइजी नहीं है और उसका ओनर भी इंडियन नहीं है। आप काव्या मारन जी इतनी आपने अगर आप बात करोगे, इतनी बढ़िया आप इंसान हो इंडिया के अंदर, आप अगर बात करोगे दुनिया में आपकी बात होती है यार, दुनिया में आपकी मिसाल दी जाती है। व्हाई आर यू बाइंग दिस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यार? आप क्यों खरीद रहे अपनी टीम में इस पाकिस्तानी प्लेयर को? मुझे नहीं लगता कि अब ये पता नहीं क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे कारण है, किसी को पूछना चाहिए, उनसे प्लीज पूछना चाहिए यार, ये बात उन तक जानी चाहिए कि उनको समझ आना चाहिए कि हुआ क्या है। ये ओनर्स IPL से शुरू हुए हैं। IPL की गाइडलाइन क्या कहती है? नो पाकिस्तान इज अलाउड इन द IPL। देन हाउ द यार, आप वही वाली चीज है कि आप जो है यहाँ पे कैसे
इंडियन फ्रेंचाइजी होके पाकिस्तानी के लिए बिड कर सकते हैं, जब आप 2008 के बाद से किसी पाकिस्तानी को खिला ही नहीं रहे अपनी लीग में यार। आज अंबानी जी को पकड़ लो, आज इनको पकड़ लो, काव्या मारन जी को, आज उनको पकड़ लो, शाहरुख खान जी को। मैं तो साफ बोलता हूँ भाई, मेरे को इतना वो नहीं है। एक तो पहली बात है हाथ ना मिलाने का जो अच्छा चूरन है, मैं चूरा नहीं मानता हूँ। आप खेल रहे हो और आप हाथ नहीं मिला रहे, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर क्रिकेट चल रही है, अगर आप क्रिकेट खेलो, इंडिया पाकिस्तान खेलता क्यों है फिर? क्यों खेलते हो आप? सही बात, आप खेला ही मत करो फिर। आप बोल दो कि अगर आज देखो ठीक है, अबरार का वो एक अलग मसला है जो जिसके लिए उनका क्रिटिसिज्म है कि अबरार वो टी वॉज फैंटास्टिक वाले टाइप के पोस्ट वो लगातार डालते भी रहते हैं। तो हमारे वरुण की तरफ से भी वो आता है वो कप के साथ, और वरुण ने हमेशा उनका वो किया है, तो वरुण की इस चीज के लिए तारीफ भी होती है। फिर फहीम अशरफ का अलग मैटर है, फहीम अशरफ ने अलग टाइप का पोस्ट कर दिया था, वो वाली चीजों के लिए पूरा क्रिटिसिज्म है। मैं इसके ये वाले फेवर में ज्यादा हूं कि यार अब मैं एक फ्रेंचाइजी को क्यों वहां पर इस चीज को हाईलाइट करूं यार। या तो आप ये चीजें हमारी सरकार की तरफ से इस पर क्यों नोटिफिकेशन नहीं आती, आप खेलने को लेकर तो पॉलिसी बना देते हो ना। तो मेरा मानना सिंपल सा वही है, फिर लेजेंड्स लीग वाला बॉयकॉट का क्यों ही करा था इतना आपने? बट उनका कहना वो तो देश के बाहर हो रही है ना भाई आपकी। सीधी सीधी बात की, ये तो देश के बाहर है, देश में कोई प्राइवेट लीग है। अब ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान के कहीं पे भी दो लोग एक साथ दिखने नहीं चाहिए, कायदे से हाथ मिलाते हुए नहीं दिखने चाहिए। उनका यही सीधा सीधा बयान होगा कि भाई ये इंडिया में थोड़ी हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, इंडिया में हम खेल नहीं रहे हैं, तो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनको खरीदेंगे तो सही। हाँ, मुस्तफिजुर का मसला ये था ना कि भाई आपको आईपीएल में आके खेलना था, वो मुद्दा गरमाया हुआ था। पाकिस्तानी प्लेयर ऐसे क्या किसी फ्रेंचाइजी में नहीं खेल रहे हैं? अरे यार उसमें देखो सरकार खेल रहे हैं। ये सरकार का सही था ना कि इंडिया एशिया कप में जाएगा, आपकी गवर्नमेंट का कॉल है ना। अब मैं कह रहा हूं कि क्या आप कोई ये कर लेंगे कि काव्या मारन जी के लिए कोई लिख देगा हाय हाय, उनके पोस्टर लगा देंगे, वो गलत है ना भाई उनके साथ भी। या तो लिख भी रहे हो, मैं लिख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर सारे, पर वो गलत है। मैं भाई फिर सोशल मीडिया पर एक तो यार मैं साफ बोलता हूँ, एक भेड़ चाल चलता है जो सच है। अगर 100 बंदे 1000 बंदे एक चीज को लेके खड़े हो गए तो वो एक परसेप्शन करता है कि यार ये 1000 खड़े मतलब ये सही के लिए खड़े। सही बात। कई बार ना देखो, एक ऊपर वाले ने ना हमें एक बुद्धि दी है, मैं साफ बोलता हूँ, ऊपर वाले ने हर इंसान को एक बुद्धि दी है। अब जरूरी नहीं है कि मनोज ने बोल दिया, धीरज ने बोल दिया, जय ने बोल दिया, या इन्होंने बोल दिया, या 1000 लोग ट्वीट करके कुछ भी चला रहे हैं। अब आप अपनी तार्किक सोच तो लगाओ। एक बात बता, इंडिया पाकिस्तान मैच खेलता है, आप ये बात करो, बड़ी बेसिक सी बात है, इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं, ना हाथ मिला रहे हैं ना खेल रहे हैं, बट कमेंटेटर इधर वसीम अकरम बैठे, वकार यूनुस बैठे, इधर रवि शास्त्री बैठे, या इधर सुनील गावस्कर बैठे, क्या वो ऐसे करके बात कर रहे हैं? एक का माइक इधर, एक का ऐसा ऐसा चल रहा है, वो तो बातें कर रहे हैं, चल रहा है, हो रहा है ना। है तो इंडियन पाकिस्तान ना, ऐसा तो नहीं कि वो अलग है। तो ये अरे यार वसीम अकरम रोहित शर्मा को हक कर रहे थे, तो आप रोहित शर्मा को रगड़ दो फिर पब्लिक। डबल स्टैंडर्ड यार। रोहित शर्मा तो हक करते हुए नजर आए थे ना वसीम अकरम, उसमें कोई गलत थोड़ी ना यार। अगर आपने खेलने के लिए अलाउ कर दिया, बस वहां जाकर हाथ नहीं मिला ले, देन आप बहुत बड़ी देशभक्ति दिखाने की एक इतना बड़ा पर्दा रखो सामने कि कुछ नहीं होगा, एक पिन नहीं आएगी, या तो फिर वही है बॉयकॉट हो तो कंप्लीट बॉयकॉट, उसमें क्लॉजेस थोड़ी ना होते हैं कि ऐसा करा तो अच्छा है, हाथ नहीं मिलाया देन वी आर गुड। लेकिन आपने अपने फ्रेंचाइजी में उस खिलाड़ी को पिक कर लिया तो आप गद्दार हैं, ट्रेटर हैं। एक फ्रेंचाइजी, मान लो कि मैं एक फ्रेंचाइजी का ओनर हूं, हाँ जी, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरी टीम बेस्ट बने, बजाय कि ये मुझे इंडिया में खेलना भी नहीं है, ठीक है, मुझे इंडिया में खेलना भी नहीं, तो मेरे सामने तो जो ऑप्शन होंगे बेस्ट उनको लेने के लिए जाऊंगा ना। बिल्कुल। अब ये थोड़ी होगा कि नहीं ये पाकिस्तान से नहीं, मैं नहीं ले सकता, वहां मुद्दा गर्मा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो आपने किया इंडियन प्रीमियर लीग के हिसाब से, फिर भी एक बार को मैं चलो कह देता हूं, हालांकि गलत वो भी है। yes. अगर खिलाड़ी ऑक्शन में आया है तो वो बिकने के लिए ही आया है, और उसको किसी ने खरीदा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उस केस में तो भाई आप विदेश में खेल रहे हो, इंडिया से आपका कोई लेना देना नहीं है, बस खाली आप एक इंडियन फ्रेंचाइजी का पार्ट हो ना। जय भैया, आप रिटेलिएशन का भी तो वेट करते हो। केकेआर ने खरीद लिया था ना पहले मुस्तफिजुर को, उस दिन तक तो कुछ नहीं था, फिर आकर आपके सहकिया साहब मीडिया में कह देते हैं कि नहीं जब आपने उसका बैकलैश झेला सोशल मीडिया पर, तभी तो आपको लगा अरे यार तो हुआ ना। अब 100 को लेके कितने लोग जाके आवाज उठाते, कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं होगा, कोई मुद्दा भी नहीं बनेगा।